नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 94 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता, भिन्न संख्याओं एवं दशमलव संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। तो इस कार्यपत्रक में हम भिन्न संख्या व दशमलव संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो यहाँ पर हमें एक संख्या रेखा दे रखी है, उस पर दशमलव संख्याओं को दर्शाना है। तो इसमें पहली संख्या दी है 0.5। तो यहाँ पर एक अंक के भाग कर रखे हैं 10, तो हमें पांचवा भाग बताना है। तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, तो ये जगह 0.5 को दर्शाएगी। अब है 1.9, तो 1 के बाद हम देखेंगे 9, 1 2 6 7 8 9, तो ये वाला जो स्थान है ये 1/9 को प्रदर्शित करेगा। अब 2/5, तो 2 के बाद हमें 5 देखना है, यहाँ आ जाएगा 2/5। अब 1/6, तो 1 के बाद छठा, यहाँ आ जाएगा 1/6, यहाँ लिख देंगे 1/6। अब 3/7, तो 3 के बाद 7, ये आ जाएंगे 7, यहाँ पर 3/7 प्रदर्शित होंगे संख्या रेखा पर। इस प्रकार हम दिए गए दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। दूसरा प्रश्न, दी गई दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ संख्या दे रखी है, दशमलव संख्या, उनको सारणी में भरना है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, सैकड़ा का जो स्थान था उसी में इन संख्याओं को दे दिया है। तो यहाँ पर हम एक कॉलम अलग से बना लेते हैं जहाँ पर हम सैकड़ा के अंक को लिखेंगे। अब पहले में 35.830, तो यहाँ पर सैकड़ा की तो कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ शून्य आ जाएगा। दहाई के लिए संख्या है 3, इकाई के लिए 5 और दशमलव के बाद दशांश में आ जाएगी 8, शतांश में 3 और सहस्त्रांश में 0 आ जाएगी। उसी प्रकार दूसरे में 18.302, तो यहाँ पर सैकड़ा में 0 है, दहाई में 1, इकाई में 8, दशांश में 3, शतांश में 0 और सहस्त्रांश में 2। अब तीसरी संख्या है 515.160, तो सैकड़ा में आ जाएगा 5, दहाई में 1, इकाई में 5, दशांश में 1, शतांश में 6 और सहस्त्रांश में 0 आ जाएगा। चौथी में दी है संख्या 216.372, तो यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर आ जाएगा 2, दहाई के स्थान पर आ जाएगा 1 और इकाई के स्थान पर आ जाएगा 6। अब दशांश में 3, शतांश में 7 और सहस्त्रांश में 2। पांचवे में 268.002, तो यहाँ पर सैकड़ा का अंक आएगा 7, दहाई का 6 और इकाई का 8। फिर दशांश की जगह 0, शतांश में भी 0 और सहस्त्रांश में 2। इस प्रकार हम इस सारणी को भर लेंगे संख्याओं को ध्यान से देखते हुए। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए। यहाँ पर कुछ संख्या दे के उनको जोड़कर दशमलव के रूप में लिखना है। तो पहले का उदाहरण इसने दिया है, हल करके हम दूसरा हल करेंगे। 90 + 5 + 1/10 + 1/100, तो 90 और 5 95 हो जाएंगे। उसके बाद दशमलव लग जाएगा, दशांश की जगह 1 आ जाएगा और शतांश की जगह भी 1 आ जाएगा। अब इनको हमें शब्दों में लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 95.11। अब अगली संख्या तीसरे में बनाएंगे 7/10 6/100, 7/10 + 6/100 + 3/1000, तो यहाँ 0 दशांश की जगह 7, शतांश की जगह 6 और सहस्त्रांश की जगह 3। अब इसको शब्दों में लिखेंगे तो 0.763, ये शब्दों में लिखने का तरीका है। तो गणित में कोई भी संख्या है, उसका अगर दशमलव के बाद कोई अंक आ रहे हैं तो उनको हम एक एक अंक को अलग अलग लिखेंगे। चौथा प्रश्न, 50 + 3/100 + 1/1000, तो यहाँ आ जाएगा 50.031। अब इसको शब्दों में लिखेंगे तो 50.031। चौथे में पांचवी संख्या हो जाएगी ये 200 + 30 + 4/100, तो 230.04, तो 4 को हमें शतांश की जगह लिखना है। अब इसको शब्दों में लिखेंगे 230.0404। तो इस प्रकार हम तीसरे प्रश्न को हल कर लेंगे। अब चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ मिश्र भिन्न संख्याएं व भिन्न संख्याएं दे
करके उनको दशमलव रूप में लिखना है। ये भिन्न संख्या 4 से 3/2, तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 4 को 2 से गुणा किया 8 और 8 में 3 जोड़े 11, 11/2। अब 11 में हम भाग दे देंगे 2 का, 5 2 10, एक शेष बचेगा, दशमलव लगा के 10 में भाग देंगे तो 5.5। तो इस प्रकार हम इसको दशमलव भिन्न में लिख लेंगे। दूसरे में 2 से 3/5, तो यहाँ आ जाएगा 2.3 में 5 का भाग गया, दशमलव के बाद 30 हो जाएंगे तो 30 में, तो 5 छके 30, 2.6 इसका हल हो जाएगा। तीसरे में 7/9, तो 7 में 9 का भाग देंगे तो 0 अब 70 हो जाएंगे, 9 7 63, यहाँ 7 आ जाएगा, वापस 63 घटाएंगे 70 में से तो 7 रह जाएगा, और ये से अनंत तक 7 7 चलता रहेगा, तो इसका दशमलव रूप आ जाएगा 0.77। अब चौथे में 1 सही 8/9, तो 1.8 में 9 का भाग देंगे, यानी 80 में 9 का भाग देंगे तो 9 8 72, वापस 8 शेष रह जाएंगे, 9 8 72, ये भी 8 8 से आगे चलता रहेगा। अब 5 सही 2/3, तो 5 एक पूर्णांक है तो यहाँ लिख देंगे और दशमलव लगा देंगे, 2 में 3 का भाग देंगे, यानी 20 में 3 का भाग देंगे तो 6 बार, 6 3 18, वापस 6 3 18 से आगे चलता रहेगा, तो इसका हल आ जाएगा 5.66। अब छठे में 16/25, तो 16 में हम 25 का भाग देंगे तो 0.16 का हो जाएगा 160, 25 छक्के 150, वापस 10 शेष रह जाएंगे और 0, 25 चौके 100, ये 0.64 इसका हल आ जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 94 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।